आरटीओ साहब को जाओ, जेडे डिपार्टमेंट है नीचे म्यूनसिपल कमीशन। जम्मू के बस स्टैंड में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स में एक बार फिर से विवाद यहाँ पर देखने को मिला है। क्या कुछ ये पूरा मामला इनसे बात करेंगे। कौन इन्होंने सपोर्ट करे करदा, कौन गुंडा एलिमेंट ने जेडे इन्हों इस बंदे नूं जेडे इत्थे बिठाया दा और ये आदा मैं सीएम तक फोन किया था, मेरी गड्डी कोई नहीं चुका सकता। सर ये तो होगी ना लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ ही लै रहा बंदा है और इनू कोई सुन ला। देखो असं 10-12 दिन हो गए कह रहे हैं सर कि इस बंदे नूं गड्डियां कढ़ाओ, लेकिन जबरदस्ती इस बंदे ने गड्डी लाई दी। कोई इहदे कोल आर्डर नहीं है। अगर इहदे कोल आर्डर होंदा ना सर ये आदा के ये पूरी गल सुनो की गल सर गल ये हुई है कि सर 12 दिन हो गए सर, हम 10 साल से इधर आओ, 10 साल से हम काम कर रहे हैं। जम्मू मैक्सी कैब आपको पता होगा सर हमने कितनी बाइटें दी हुई हैं, आपको पता होगा, मीडिया को बाकायदा पता होगा कि जम्मू मैक्सी कैब की 10 साल से कितनी बाइटें हुई हैं। ठीक है, हम 10 साल से काम कर रहे हैं और ये बंदा 10-12 दिन पहले आके इसने गाड़ियां लगाई रात को जबरदस्ती। हमने एसएचओ साहब को भी कंसर्न किया, एसएचओ साहब ने बोला इसके पास आर्डर आया है। हमने फिर कोर्ट में गए, इसका सभी आर्डर निकलवाया और कोर्ट वाले हमारे वकील जो हमारे वकील साहब उन्होंने बोला इसके पास कोई आर्डर नहीं है, सिर्फ एक होती है रिप्रेजेंटेशन होती है, वो इसने दी हुई है, वो दी है। और कोर्ट में हमारा आर्डर लगा के 2012 का एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आर्डर किया था, वो आर्डर भी इसने लगाया साथ में। और कोर्ट में इसने बोला कि हमें 2 गाड़ियों की परमिशन चाहिए, अगर बंदे काम कर रहे हैं हमें भी 2 गाड़ियों की परमिशन मिलनी चाहिए। कोर्ट ने इसको बोला कि हम नहीं आपको दे सकते हैं, ये आप जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप जाके कंसर्न करो। वही जो लेटर दिया था ना कोर्ट ने, वही लाके इसने गाड़ियां इसने पीछे खड़ी कर दी। कोई एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं गया, कोई किसी के पास कोई रिसीविंग नहीं है इसकी, जबरदस्ती ये गाड़ियां लगाई हुई हैं। कभी बोलता है मेरा जो अपना ने जो हमारे सीएम बने डिप्टी सीएम, कभी बोलता है हमें उनसे मैंने फोन करवाया है, कभी बोलता है सतीश शर्मा मेरा अपना भाई है। देखो हम तो पीसफुली चल रहे हैं, अगर वो इनके डिप्टी सीएम है तो हमारे भी हैं, अगर सतीश शर्मा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं इसके हैं वो हमारे भी हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर से चल रहे हैं। कल कोई भी यहाँ पे वारदात होती है इस चीज का जिम्मेदार ये इसके मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन होगी और कालिदास होगा। कालिदास स्टेशन से बात की, हमने सबसे बात की हुई है, सबको पता है। और हमारी झूठी कंप्लेनें जाके दे रहा है, ये हमें मोजर दिखा रहे हैं। ये हम तो इधर पीसफुली काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल हम जो 8 बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, आप मीडिया वाले हैं, आप बकायदा कंसर्न आपको एसएचओ तक पहुंचे, कोई हमारे ऊपर कोई एफआईआर भी होगी ना, हम बिल्कुल वाइट बंदे हैं और वाइट तरीके से चल रहे हैं। लेकिन ये बंदा हमें बिल्कुल खराब कर रहा है और ये पूरा बोल रहा है कि अगर मेरी गाड़ी नहीं लगेगी, देखो दादागिरी बंदे की, अगर मेरी गाड़ी नहीं लगेगी मैं सभी की गाड़ी को उठा दूंगा। ये बात है। हमारे साथ 250 कम से कम 250-300 ड्राइवर चल रहा है, उसके साथ कितने परिवार है, कम से कम 1000 परिवार जुड़ा हुआ है, कौन उसका जिम्मेवार होगा? हमारे प्रधान जी हैं, ये हमारे प्रधान जी हैं। प्रधान साहब क्या कहना चाहेंगे? लगातार ट्रांसपोर्टर्स की भी जिस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, देखिए आज जो ट्रांसपोर्टर में ये हालत पैदा हो रही है, इसके पीछे बैकग्राउंड कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से मीडिया भी जानते हो कि पिछले 10 सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमने किसी की जगह नहीं हथियाई, हम शुरू से ये स्टैंड हमारा है, हम यहाँ से शुरू से काम कर रहे हैं। मैंने कोर्ट में केस लड़ा है, कोर्ट की जजमेंट मेरे फेवर में आई हुई है। ये बंदा जो ऑनर जूनियर है कोई, इसकी रजिस्ट्रेशन भी 2018 की हुई है। उसके बाद में इसका स्टैंड कहीं अंदर लगाता था, वहां से इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब ये हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो आप भली भांति जानते हो कि ये गलत है कि सही है। हमारा कसूर क्या है? हम श्रीनगर का काम कर रहे हैं, ये बंदा रजौरी पुंछ का काम कर रहा था। हमारे पास टूरिस्ट आता है, हम टूरिस्ट गाड़ियों को ऑपरेट कर रहे हुए हैं, ये हमारी जगह में जबरदस्ती गाड़ियां लगा रहे हैं। ये क्लैश करने के मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को हर जगह पे मैसेज दिए, लेटर दिए, मगर उन्होंने कोई भी सीरियसली कुछ नहीं लिया हुआ, क्योंकि वो हमें एक मैं जहाँ तक ये आपको कहना चाहता हूँ, जो मेरे जहन में बात आ रही है, ये हमें क्रिमिनल बनाने की कोशिश की जा रही है, हमारा कैरेक्टर खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने दिनों से इस चीज को लाइट में लिया। तो ये बहुत सरासर गलत कर रहा है ये इंसान, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी मांग करना चाहते हैं, मांग यही है कि हमारा स्टैंड है, ये हम 10 सालों से काम कर रहे हैं, मीडिया भी भली भांति जानती हुई है, हमने किसी की जगह हथियाई नहीं है।
ठीक है। आज भी एग्जैक्टली क्या हुआ? देख सकते हैं कि जम्मू के बस स्टैंड के पास ये ट्रांसपोर्टर्स के बीच यहाँ पर हंगामा देखने को मिला है, जिसके बाद पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है ताकि ट्रांसपोर्टर्स के बीच जो भी ये विवाद यहाँ पर देखने को मिला है वो आगे की ओर ना बढ़े। फिलहाल बता दें कि यहाँ पर दो पार्टीज हैं जो कि इस समय यहाँ पर आमने सामने हो रही हैं और भी यहाँ पर दूसरी पार्टी भी यहाँ पर इनसे बात करेंगे, ये भी यहाँ पर पूरे सबूत लेकर है ना। बाहर से लोग बुला के बोलते क्या है, कालिदास वर्मा को हम खत्म कर देंगे। मेरे को घर जाने का भी खतरा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ मेरे को प्रोटेक्शन दीजिए। मैं यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ कहने चाहिए। मेरे को इधर खड़ा हूँ, अगर मेरे को कुछ हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार। सर क्या वो कह रहे हैं कि हमारी पुरानी जो रजिस्ट्रेशन है हमारे पास है, आप 2018 की आपने को रजिस्ट्रेशन कराई है? भैया जी कोई नहीं, और ड्राइवर डीएससी से उन्होंने रजिस्टर करवाई है, हमारी लेबर कमीशन से हुई है और कोई ऐसी कोई बात नहीं है। पर पुरानी नमी हाई कोर्ट का ऑर्डर एक है, हाई कोर्ट का ऑर्डर एक है। टेम्पो ट्रेवल्स ओनर यूनियन हमारी कह रहे हैं कि पहले आप अंदर गाड़ियां लगाते थे, अब आप यहाँ पर आकर गवर्नमेंट की मर्जी है, हम अपनी मर्जी से कैसे लगा सकते हैं? इधर एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, बिल्कुल। मैं अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता। अगर हमारी 10 एक साथ गाड़ी लगती थी, नंबर पे जाती थी और ये 800 रुपया कमीशन काटते हैं। एक बार भी 5,000 रुपये कमीशन काटी। हमारे गरीब लोग हैं, हम 100-150 कमीशन काटते हैं, उसी वजह से इनको तंगी हो रही है। और इधर से अपनी गाड़ी बेचते हैं, बनाल वाले से ये दोनों स्टैंड पे इन्होंने किया हुआ है, तालमेल किया हुआ है। भाई तुम हमारी बेचोगे, हम बीच में इसलिए आए, हमारी गरीब जनता जो ओनर हैं वो बर्बाद हो रहे थे, इसलिए हमारी कमीशन है 100-150 लड़कों का खर्चा, इनकी कमीशन है 800, 1000, 2000। तो क्या करें? अगर हमारी गाड़ी इधर लगी है 10-15 दिन से या 8 साल से, तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता है तभी तो लगी है। अगर हमारा ऑर्डर नहीं होता तो कौन लगाने देता था? ये एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगी, इनका कोई हक नहीं है पूछना। लगता है कि क्यों ये हंगामा यहाँ पर कर रहे हैं? हंगामा इसलिए कर रहे हैं कमीशन की बात। हम 100 रुपया करते बोलते क्यों काटते हो? आप 1000 रुपया काटो। हमारी जो गरीबों की यूनियन है, हम 100-150 ही काटेंगे। दूसरी पार्टी कहती है आपको कि ज्यादा कमीशन काटो आप। भाई दूसरी काट दी है, अब 1000 रुपए कमीशन काटो। अच्छा। हमने बोला 100-150 से ऊपर हमने कमीशन नहीं लेनी है। मार्जिन क्यों है कमीशन? ओ भैया गुंडागर्दी। मैं टेम्पो ट्रैवल ओनर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, मैं लोगों के लिए वेलफेयर देखना है। मैंने यूनियन रजिस्टर इसलिए करवाई है, मैंने लोगों का वेलफेयर देखना है। वो कह रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, आप कह रहे हैं मैं प्रेसिडेंट। असली कौन है? ओनर यूनियन वो ड्राइवरों का प्रेसिडेंट है, ड्राइवरों का प्रेसिडेंट। मैं ओनरों का हूँ। और जो ये ड्राइवर जो बाइट दे रहे हैं, जो उनके ड्राइवर हैं, उनकी अपनी गाड़ी 25 है, हमारी गाड़ी 2-2 है। हम क्या करें? और गुंडागर्दी में बनने नहीं देंगे। वो देखो वो मार रहे हैं, देखो उधर कैमरा मारो, हम ऐसे खड़े हैं। कानूनी मदद लेंगे आप? मैं कानूनी सवारी नहीं बैठने दे रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारी बारियां बंद कर दी इन्होंने। सवारी नहीं कहती है कि इतनी कमीशन बोली। भाई सवारी छोड़े, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ही मदद लेना चाहता हूँ। मैं गुंडागर्दी नहीं, हम गुंडे हैं नहीं, हम हूँ। मेरे 55 साल उम्र है, एक भी FIR कहीं भी थाने में दिखा के दिखे। हम गुंडागर्दी नहीं करना चाहते, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा के बैठे हैं, भाई हमारी मदद कीजिए। हम गरीब जनता और जो ओनर हैं आगे ही डूबे हुए हैं, 40-40 हजार रुपए किस्तें हैं, कहाँ से देंगे? बिल्कुल। और एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मदद कर रही है। SSP ट्रैफिक साहब भी आए थे इधर मौके पर, उन्होंने बोला ठीक है भाई कोर्ट का ऑर्डर, 2 तुम लगाओ, 2 आप भरो, इधर से भरो आप गाड़ी। और SHO साहब हो रहे हैं, आप गाड़ी भरो। ये बनने नहीं दे रहे, करूँ क्या? करें क्या? और तब ये बाहर के लड़के लेके हमारे पे हमला करवाते हैं। और मैं घर मेरे मुट्ठी में अमित नगर और हमारी गाड़ियों की टायर में से हवा भी निकाल दी। हवा निकाल दी? ये निकालते हैं? जी ये निकाल देते हैं। क्या मांग करते हैं आप? इस परसों अभी टायरों में हवा डलवा के लाइए। मांग करते हैं इनको गुंडागर्दी जो कर रहे हैं, इनको तुरंत अंदर डालिए। बिल्कुल। अगर हम कर रहे हैं हमारे को डालिए। बिल्कुल। हमने पहले 9 तारीख 8 तारीख हवा निकाली गुंडागर्दी की, फिर उन्होंने 9 तारीख इन्होंने कितने लिखा कंप्रोमाइज भैया? कंप्रोमाइज ना, कंप्रोमाइज ये है, मैं टेम्पो ट्रेवल ओनर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ ना, वो है ड्राइवरों का। वो हमारे साथ कंप्रोमाइज क्या करेंगे? रजौरी के लिए आपको भाई रजौरी है, सीटिंग और कन ट्रेवल चल रही है, हम उनके साथ क्यों पंगा लें? वो ये जो टेम्पो लगते हैं ना, वो इस साइड ही लगते हैं, ऊपरली साइड छोटी गाड़ी लगती है। आप पहले बस स्टैंड में काम करते थे, उसके बाद भैया जी मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा चाहता हूँ। मैं 1985 से ड्राइवरी कनेक्ट कर रहा हूँ और 2000 से हम ट्रांसपोर्टरी कर रहे हैं।
हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन हम हमेशा उनके साथ चले हैं, वो हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया, मगर इस बार पता नहीं क्या हुआ, ये गुंडा लोग नहीं काबू आ रहे। देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स के जो दो गुट हैं वो इस समय यहाँ पर सामने आ चुके हैं। एक तरफ जो टेम्पो ट्रैवलर्स के ऑनर यूनियन है वो यहाँ पर है, दूसरी तरफ टेम्पो ट्रैवलर्स की जो ड्राइवर यूनियन है वो यहाँ पर है, और दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। हालांकि बस स्टैंड पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है ताकि कोई भी किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर खराब ना हो, लेकिन जिस तरह से लगातार ट्रांसपोर्टर्स के अंदर आज दिन जो है वो इस तरह के विवाद देखने को मिल रहे हैं, और आप लोग भी इस पर अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा करें कि आपको क्या लगता है कि ये सब जो है वो अब क्या हो रहा है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून के पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।